अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, हर एक इंसान का बल्कि बहुत सारे लोगों का ये ख्वाब है कि वो जर्मनी में जाए और जाके सेट हों। ठीक है, ये सब लोगों का ख्वाब है। और आज से काफ़ी साल पहले के तकरीबन 12-14 साल पहले मेरा भी ये ख्वाब था जर्मनी आने का। ठीक है, ओके। और फिर मैं जर्मनी आ गया विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, यहाँ पे आके सेट भी हो गया। लेकिन हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे। मैंने पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूं, मैं आज इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। मैं आज ये बात करना चाहता हूं कि इस वक्त जर्मनी में आना बहुत आसान हो चुका है। जैसे कि ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और आसान हैं। मुश्किलात कम हो चुकी हैं। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है, पहले तो लोग आते थे यहाँ पे आके असाइलम केस करना, उसमें से उस प्रोसेस में से गुजरना है और फिर जाके मतलब कागजात मिलने। अब तो बहुत आसान हो चुका है माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। आपके लिए यहाँ पे जर्मनी आने के मौके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और आपको अब करना क्या है? सिर्फ काम, आपने सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, जो कि हम इस चैनल के ऊपर भी आपको बहुत आसान मेथड से सिखा रहे हैं। A1 A2 B1 के तमाम कोर्सेज हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं और आप जाके सीख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जर्मनी में देखें, आजकल तो अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक हर चीज़ उन्होंने अब ऑनलाइन कर दी है। अब आपको कोई एम्बेसियों की टर्मिनों का इंतजार नहीं करना, आपके कागज पूरे हैं, अब आप ऑनलाइन खुद अप्लाई करें। ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आप खुद इंटरनेट पे सारी चीज़ें सर्च करें। आप देखिए आपकी क्या तालीम है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है ना, उसके मुताबिक जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे इनको डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, नर्स, जो सिंपल जो नर्स होता है जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं कंपाउंडर वगैरह। ठीक है, अगर वो कोर्स भी अगर आपने पाकिस्तान में किया है, ठीक है, आपको पता है कि एक नर्स, मेल नर्स या फीमेल नर्स जो काम है वो क्या है, तो उसका आपका ओरिजिनल आपके पास डिप्लोमा है, क्वालिफिकेशन है आपकी, तो मैं कहता हूँ आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको चाहिए कि आप इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लें, क्या रिक्वायरमेंट है। आप उस तालीम पे अगर आप ऊपर उतरते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें। जर्मन लैंग्वेज की अगर रुकावट है तो वो आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज के बारे में मैं ये कहूँगा कि जर्मन जुबान देखने में लगती है कि एक मुश्किल भाषा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैंने खुद यहाँ पे मैंने बताया ना, जर्मन जुबान आपके खुद सीखी। ठीक है, ओके, ना सिर्फ सीखी बल्कि मैं अब 4 साल से मैं आपको बता रहा हूँ, अब मेरा ये अपना यहाँ पे एक कहने के अपना काम है, अपना स्कूल है हमारा। ठीक है, पहले मैंने भी यहाँ पे बड़ी नौकरियां की हैं, कभी किसी कंपनी में कभी किसी में। ठीक है, लेकिन नाउ आई हैव ओनली नाउ वन जॉब। ठीक है, मेरा अपना काम है जिसमें हम स्टूडेंट्स को जर्मन सिखाते हैं। जैसे मैंने कहा, हमारा यहाँ पे जर्मनी में अपना स्कूल है अपना, जिसमें हम लोगों को जर्मन जबान सिखाते हैं। समझा रही ना मेरी बात आपको? तो आप लोग भी, और इसी चैनल के ऊपर ठीक है, हमने बहुत आसान मेथड से तमाम जर्मन लैंग्वेज के जो कोर्सेज हैं वो अपलोड किए हुए हैं और आप बड़े आराम से उनको स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। ठीक है, ओके, A1 से लेके B1 तक ग्रामर के साथ हमने उसमें अपलोड किए हैं। ठीक है, तो वो आपको सीखने चाहिए और अपने ख्वाबों को पूरा करने चाहिए। ठीक है, अब इसमें यह है कि अगर आप जैसे आप जर्मनी में आते हैं, जरी बात आप यहाँ पे स्टडी वीजे पे आएंगे या खासतौर पे वर्क वीजे पे आएंगे या हाउस बिल्डिंग पे आएंगे हैं, आपको आते साथ ही आपकी जॉब्स के मसले मसाइल हल होते जाएंगे हैं, वो आपको कोई मुश्किलात नहीं होंगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जर्मनी में मैन पावर की इनको बहुत ज़रूरत है। इनको वो बंदे चाहिए जो यहाँ पे काम करते हैं। बल्कि जो लोग यहाँ पे लेके मुफ्त में रह रहे थे, मुफ्त से मेरी मुराद है कोई काम नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट से पैसे भी ले रहे थे और मतलब गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बने हुए थे, मैं तो ये कहूँगा। सही है, अब उन्होंने कहा है कि जो उनको बल्कि वापस भेज रहे हैं उनके लिए कह रहे कि भी अगर आपने यहाँ पे रहना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज करनी होगी, आपको यहाँ पे काम करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे काम कौन कर सकता है? वही कर सकते हैं ना जो जिसको लैंग्वेज आती है। अगर आपको जुबान ही नहीं आती तो आप कैसे काम कर सकेंगे? हैं, अक्सर कंपनी में जो लोग जाते हैं जॉब्स करने के लिए, वो कहते हैं जी, पहला सवाल ही ये करते हैं आपको कितनी जुबान आती है। ठीक है, तो इन्होंने जर्मनी में यहाँ पे एक B1 लेवल जो है वो एक उन्होंने रखा हुआ है कि B1 वो एक ऐसा लेवल है जब जो भी बंदा जहाँ जर्मनी में नया आता है उसको B1 करवाया जाता है। ठीक है, उनको वो कहते हैं कि भाई आप 6 महीने, साल तक, इवन तो 2 साल तक भी शुरू में आपको टाइम देते हैं, आपकी पूरी लैंग्वेज का यहाँ पे खर्चा उठाते हैं। लेकिन हमारे बंदे ऐसा नहीं करते। हमारे बंदे क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि वो कहते हैं हम आपके साथ नौकरियों में पड़ गए, जॉब्स में पड़ गए, 10-10 साल हो गए हम यहाँ पे हैं, इतना हमें टाइम हो गया है और हमने जब पहले दिन से ही हमने यहाँ पे बड़े फख्र से बताते हैं कि हम काम कर रहे हैं। ठीक है, काम जरूरी है, उसके बगैर भी गुजारा नहीं। आई रियली कैन अंडरस्टैंड, लेकिन साथ साथ लैंग्वेज भी तो करनी चाहिए ना। ठीक है, अब तो उन्होंने रिक्वायरमेंट बना दी कि अगर आपने अपना वीजा लेना है तो आपके पास B1 कम से कम होना चाहिए।
ठीक है, आपने नेशनैलिटी लेनी है, उसको तो बेंस चाहिए, ठीक है। ऐसे बेशुमार बेचारे लोग हैं जो इतने साल से यहाँ पे जर्मनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास बेएंस नहीं है, उस वजह से वो अपनी नेशनलिटी का जो है वो अंतराग नहीं कर सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात आपको? तो ये लैंग्वेज को आपको इजी नहीं लेना चाहिए कि हम कर लेंगे, इतना टाइम ज़ाया हो जाता है और लैंग्वेज वहीं पे रह जाती है। फिर आगे अब जब वो यहाँ पे बिहोडे वाले कहते हैं, संडे बिहोडे वाले कहते हैं कि भाई अब लेके आए हैं शपराक कोर्स लेके आए, फिर आप कहते हैं अब जो भी हमारे पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, इतने में हमें बेएंस करवा दिया जाए, ठीक है। और फिर तालीम बाज़ लोगों की बड़ी कम होती है, वो इतनी जल्दी फिर लैंग्वेज नहीं समझ सकते। इसलिए मैं आपको कहता हूं आप जरूर काम करें, वो काम करना भी चाहिए अपने लिए। जाहिर बात है फैमिली होती है, उनको सपोर्ट करना होता है, आपने काम आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको लैंग्वेज को भी साथ साथ लेकर चलना चाहिए, ठीक है। खासतौर पर जो नए लोग अब आ रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर आप जर्मनी में अब सर्वाइव करना चाहते हैं, अब जर्मनी में सर्वाइव करना जो है वो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने कहा है कि अब जर्मनी में सिर्फ वही लोग रह सकेंगे जो इंटीग्रेशन करेंगे, जो जर्मन जुबान सीखेंगे। समझा रही बात? पिछले दिनों में मैंने बताया ना, यहाँ से जर्मनी से उन्होंने फैमिलीज को डिपोर्ट कर दिया है, वापस भेज दिया है। उन्होंने कहा जी आप 12 साल आपको हो गए, आपने कोई इंटीग्रेशन नहीं किया, कोई जर्मन कोर्स नहीं, कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या किया 12 साल में आपने? 12 साल टू मच टाइम यार, ठीक है। वो देखते कि यार 12 साल में फैमिली ने कुछ किया नहीं, वो फिर फैमिली बच्चों समेत इकाल वो कहते हैं कि आपके बच्चों के यहाँ पे जो सोशल कांटेक्ट है, यानी कि स्कूल्स में जा रहे हैं, मतलब क्लब्स वगैरह में, फुटबॉल वगैरह के वहाँ पे उनके हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ों ने क्या किया है? आपने अपने आप को अपने पाँव पर खुद खड़े होने के लिए क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया होता। इसलिए सही है, तो उन तमाम लोगों को सही है जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनको चाहिए कि वो जर्मन जुबान सीख के आए, ठीक है, ताकि जब वो यहाँ पे आए तो आते साथ उनको जॉब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हाउस बिल्डिंग में अगर मौका मिलता है तो हाउस बिल्डिंग में आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मौका मिलता है मतलब कि स्टडी वीज़े के ऊपर मौका मिलता है तो वो उससे आपको भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, हैं। आपको वर्क वीज़ा मिलता है तो वर्क वीज़े के ऊपर आपको आना चाहिए। फिर अपॉर्चुनिटी कार्ड एक आजकल इन्होंने शुरू किया हुआ है, वो आपको मिलता है, तो वो आपको ज़रूर उसके ऊपर करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, फिर बाद स्टूडेंट्स हमें समटाइम मैसेज भी करते हैं कि आप हमें हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। देखिए, हमें तो सिर्फ आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो यहाँ जर्मनी में चल रहा है, जो लोग जिस तरफ लोगों का रुझान है, हम तो वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा बेसिकली यहाँ पे हम, जैसे मैंने बताया, हमारा यहाँ पे जर्मनी में हमारा स्कूल है, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को जर्मन सिखाते हैं, लैंग्वेज सिखाते हैं, और जब लोग हमारे पास आते हैं तो फिर वो हमें बताते हैं कि जी ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। लोग मतलब कि यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, खबरों में भी सुनने को मिलता है कि यहाँ पे इनको अक्सर देखने को सुनने को मिलता है कि इनको अब वो लोग चाहिए जो मैन पावर इनको चाहिए जो वाकई में यहाँ पे जर्मनी में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं उन तमाम लोगों को यहाँ वहाँ पे उनको मैं मतलब कि अप्रिशिएट करूंगा, उनको मैं मोटिवेशन दूंगा कि वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। आप अगर आज आप जर्मनी में आ जाते हैं, ठीक है, कल को आप काम की बेस पर आप अपनी फैमिली को भी, इवन के मैंने ये सुना कि इवन कि अब आप अपने माँ बाप को भी स्पॉन्सर, वालिदैन को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। समझा रही बात आपको? तो इस फायदे से जर्मनी, एक मैंने पहले भी बताया है, जहाँ पे दूसरे ममालिक की निस्बत, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि जो आपके हैं रोजगार के जो है आपके मौके यहाँ पे ज़्यादा हैं यहाँ पे रोजगार के मौके ज़्यादा हैं, नौकरियाँ ज़्यादा हैं, इनको ज़्यादा बंदे यहाँ पे चाहिए, तनख्वाहें भी अच्छी हैं, सैलरीज भी अच्छी हैं यहाँ पे। समझा रही बात आपको? फिर उसके बाद बच्चों की तालीम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बच्चों की जो तालीम है वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री तालीम है। आपको है जो बच्चों ने जाना है अपनी है, उनकी गवर्नमेंट ने सारा खर्चा उनका खुद उठाना है। समझा रही बात आपको? है तो मेडिकल की सहूलियत यहाँ पे बहुत अच्छी है, ज़िशराइट यहाँ पे बहुत अच्छी है, सही है। समझा रही बात आपको? तो मैं इसलिए उन तमाम बहन भाइयों से कहूँगा कि अगर वो पढ़े लिखे हैं, सिर्फ लैंग्वेज को बहाना बनाकर, लैंग्वेज को एक बैरियर्स बनाकर हैं कि भाई ये रुकावट है हमारी, तो इससे मैं कहता हूँ कि आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, लैंग्वेज सीखना शुरू करें, ठीक है। बेआइंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो बेआइंस की है ना, तो करना चाहिए आपको, बेआइंस करें और आपकी जो अप्लाई करें और यहाँ पे आप जर्मनी पहुँचे। क्या ख्याल है? सही है। तो बाकी जिस तरह मजीद को इंशाल्लाह हमारे पास अपडेट होगी, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन भी आपको मिलते रहें टाइमली। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें और हमेशा आबाद रहें। टेक केयर है, अल्लाह हाफिज़।